और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त है? गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने नहीं सर, गलत नहीं है सर। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। आप उन्हें आतंकवादी कहते हो, आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता है नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते। कहीं मोदी जी ना देख लें, प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। स्पीकर सर, आपने कहा। नमस्कार, जी चिल्स के इस पॉलिटिकल अंक में आप सभी का स्वागत है। महात्मा गांधी का नाम लेकर राहुल गांधी ने दोबारा भगवान शिव की तस्वीर उठाई तो मोदी और बिड़ला हैरान रह गए। आखिर क्यों राहुल गांधी ने संसद में किसानों को आतंकवादी कहा? इसके बाद अमित शाह ने तूफान मचा दिया। किसानों पर राहुल गांधी के विवादित बयान के बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी खुद को रोक नहीं पाए। राहुल गांधी ने क्यों कहा कि राजनाथ सिंह और गडकरी जैसे नेता मोदी को देखते ही मुस्कुराना बंद कर देते हैं? राहुल ने मोदी के आत्मा और परमात्मा वाले बयान को भी जमकर उछाला। महात्मा गांधी वाले बयान पर राहुल गांधी ने जब पीएम मोदी को घेरा तो पूरा संसद हैरान रह गया। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। अग्निवीर और शहीदों के लिए राहुल गांधी ने संसद हिला दिया। राजनाथ सिंह और अमित शाह जैसे दिग्गज नेताओं से शरेआम भिड़ गए। छोटे से घर में अग्निवीर शहीद हुआ, लैंडमाइन ब्लास्ट में शहीद हुआ। मैं उसे शहीद कह रहा हूं, मगर हिंदुस्तान की सरकार उसे शहीद नहीं कहती। नरेंद्र मोदी उसे शहीद नहीं कहते हैं, नरेंद्र मोदी उसे अग्निवीर कहते हैं। उस घर को पेंशन नहीं मिलेगी, उस घर को कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। और बेचारे बैठे हुए थे, 3 बहनें थी, एक साथ बैठी हुई थी, रो रही थी। आम जवान को पेंशन मिलेगी, जरूर दुख होगा, मगर हिंदुस्तान की सरकार आम जवान की मदद करेगी। मगर अग्निवीर को जवान नहीं कहा जा सकता। अग्निवीर यूज एंड थ्रो मजदूर है। और आप उससे कहते हो, उसको आप 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो, 6 महीने की ट्रेनिंग देते हो। दूसरी तरफ चाइना के जवान को 5 साल की ट्रेनिंग मिलती है, राइफल लेकर उसके सामने खड़ा कर देते हो, उसके दिल में भय पैदा करते हो। एक जवान और दूसरे जवान के बीच में फूट डालते हो कि एक को पेंशन मिलेगी, एक को शहीद का दर्जा मिलेगा, दूसरे को नहीं मिलेगा। और फिर अपने आप को देशभक्त कहते हो। ये कैसे देशभक्त हैं? गलत बयानी करके सदन को गुमराह करने की कोशिश। गलत नहीं है सर, गलत नहीं है सर, लेना चाहता हूं कि गलत नहीं है सर।
अथवा सीमाओं की सुरक्षा के दौरान यदि हमारा कोई अग्निवीर का जवान शहीद होता है तो उसके 1 करोड़ रुपए की धनराशि सहायता के रूप में उसके परिवार को मुहैया कराई जाती है। इस प्रकार की गलत बयानी से सभी को गुमराह करने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। संसद में अध्यक्ष, राजनाथ सिंह जी की एक राय है, मेरी एक राय है। सच्चाई अग्निवीरों को मालूम है, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अग्निवीर को किस चीज का सामना करना पड़ता है, शहीद का दर्जा मिलता है या नहीं मिलता है, कॉम्पनसेशन मिलता है नहीं मिलता है, पेंशन मिलती है नहीं मिलती है, वो उसको मालूम है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर है मान्यवर। अब सदन के सामने 2 स्टेटमेंट हुए, एक हुआ विपक्ष के नेता का, दूसरा हुआ माननीय राजनाथ सिंह जी का, रक्षा मंत्री जी का। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यह सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। राहुल गांधी के शब्द और भाषण का स्टाइल यह दर्शाता है कि अब वो पुराने राहुल नहीं हैं, बल्कि काफी बदल चुके हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि अभी राहुल के अंदर और बदलाव बाकी हैं। उन्होंने बलिदान देने वाले अग्निवीरों को शहीद का दर्जा देने की मांग की। विपक्ष के नेता बनने के बाद राहुल गांधी पूरे फॉर्म में नजर आ रहे हैं और अपना फर्ज बखूबी निभा रहे हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सदन में दावा किया कि अग्निवीरों के वीर गति प्राप्त होने पर उनके परिवार को कुछ भी नहीं मिलता है। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राहुल के दावे को झूठा करार देते हुए कहा कि सदन को बताया कि हर बलिदान अग्निवीर के परिवार को 1 करोड़ रुपया दिया जाता है। इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह भी भड़क गए और उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। वहीं किसानों के हक की बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि किसानों को आतंकवादी कहा जाता है, जिसके बाद संसद में भारी हंगामा मच गया और खुद गृह मंत्री अमित शाह खड़े हो गए। किसानों को लेकर राहुल गांधी और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी आमने सामने आ गए। उसके बाद किसानों को डराने के लिए, याद रखिए शिव जी कहते हैं डरो मत डराओ मत, किसानों को डराने के लिए आप 3 नए कानून लाए। प्रधानमंत्री ने उनसे कहा कि ये आपके फायदे के कानून हैं। सच्चाई थी कि वो अदानी जी अंबानी जी के फायदे के कानून थे। हिंदुस्तान के सारे किसान खड़े हो जाते हैं। आज तक सड़क ब्लॉक है। अगर आप वहां जाएंगे आज तक आपको दिखेगा कि वो सड़क जिस पे किसान आए थे वो आज तक बंद पड़ी हुई। हरियाणा में 2 जगह किसान खड़े हो गए, कहते हैं नहीं ये हमारा नहीं है, आप हमारे से हमारी मेहनत का फल छीनना चाहते हो, हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आप उनसे बात नहीं करते, आप उनको कहते हो, आप बात नहीं करते। आप बात नहीं करते, आप गले नहीं लगते, आप उन्हें आतंकवादी कहते हो। आप कहते हो ये सब आतंकवादी हैं। झूठ नहीं है, झूठ नहीं है, सच है, सच है। मान्यवर, मैं समझ रहा हूं कि विपक्ष के नेता नाते पहली बार बोल रहे हैं, मगर नियमों के पुस्तक के बाहर वो नहीं जा सकते। ये स्टेटमेंट करे कि हम कहते हैं कि किसान आतंकवादी है, तो कैसे सदन में चल सकता है मान्यवर? आप एक तरफा नियमों के ऊपर जाकर उनको रियायत दे रहे हो मान्यवर।
हमें संरक्षित करिए, ऐसे नहीं चलता है। 700 किसान शहीद हुए। हमने इस हाउस में कहा कि किसानों के लिए मौन होना चाहिए, आपने मौन नहीं होने दिया। आपने कहा ये किसान नहीं है, आपके मुताबिक ये किसान नहीं थे, ये आतंकवादी थे। देखिए आपकी एलाय सिर हिला रही हैं, वो भी सहमत हैं, कौर जी सहमत हैं। देखिए हमारी जरूरत नहीं है, वो सहमत हैं आपसे, वो सहमत हैं। ये गलत बयानी कर रहे हैं। एमएसपी सरकार दे रही है और ये मोदी जी की सरकार है जिसको उत्पादन की लागत पर कम से कम 50%, माननीय अध्यक्ष महोदय, उत्पादन की लागत पर कम से कम 50% जोड़कर एमएसपी दी जा रही है और नहीं दी जा रही। ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं, ये सदन को गुमराह कर रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है और अभी खरीद की फसलों के एमएसपी के रेट हमने तय किए। ये बताए जब इनकी सरकार थी तब एमएसपी कितनी बिकती थी और उस समय खरीद कितनी होती थी माननीय अध्यक्ष, उस समय खरीद कितनी होती थी। आज भी एमएसपी पर खरीद जारी है माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी कर रहे हैं। ये सत्यापित करें इसको कि एमएसपी पर खरीद नहीं हो रही, ये सत्यापित करें माननीय अध्यक्ष महोदय, ये गलत बयानी की जा रही है। दोस्तों आप सभी को याद होगा पिछली बार एक भाजपा नेता रमेश विधूरी ने एक मुस्लिम सांसद को आतंकवादी कह दिया था, जिसके बाद भारी हंगामा मचा था। संसद में आतंकवादी शब्द का उपयोग अब आम भाषा में होने लगा है। लेकिन कुछ भी कहिए, राहुल गांधी अब बेहद फॉर्म में नजर आ रहे हैं और उनका कॉन्फिडेंस हाई लग रहा है। देश में एक मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है जो सरकार से सवाल कर सके। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि किसानों को उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, जिस पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राहुल गांधी गलत बयानबाजी कर रहे हैं। जबकि वहीं दूसरी तरफ बार बार राहुल गांधी के द्वारा दिए गए गलत बयानों को देखते हुए अमित शाह भी आग बबूला हो गए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, जागरूक रहें और सुरक्षित रहें। संसद में राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी के खौफ के बारे में भी एक मजेदार किस्सा बताया कि उनका खौफ न केवल विपक्ष बल्कि बीजेपी पार्टी के अंदर भी है। आज सुबह में आया, राजनाथ सिंह जी ने मुस्कुरा के मुझे नमस्ते की और मोदी जी बैठे हैं, मुस्कुराहट नहीं, सीरियस, नमस्ते भी नहीं करते, कहीं मोदी जी ना देख लें प्रॉब्लम हो जाएगी। वही कहानी गडकरी जी की है, सच्चाई है। अरे भाई अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो बीजेपी वालों को डराते हैं। लोकतंत्र ने और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी जैसे वरिष्ठ नेता भी मोदी जी से डरते हैं। राहुल ने कहा कि राजनाथ सिंह बाहर उन्हें मुस्कुराकर नमस्ते करते हैं, लेकिन मोदी जी के सामने चुप रहते हैं, कहीं मोदी जी देख ना लें। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अयोध्या की जनता को छोड़ो, ये तो खुद बीजेपी के नेताओं को भी डराते हैं। राहुल के इस बयान से संसद में हलचल मच गई। इस तरह का बयान राहुल गांधी पहले नहीं देते थे, लेकिन अब भारत यात्रा करने के बाद वो काफ़ी कुछ समझने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि राजनीति में उनकी रुचि जाग गई है। वैसे राहुल गांधी के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। क्या वो नरेंद्र मोदी और इंदिरा गांधी की तरह एक पावरफुल प्रधानमंत्री बन पाएंगे या नहीं?
वहीं इसके साथ ही राहुल गांधी ने मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि मोदी जी बायोलॉजिकल नहीं हैं, बल्कि उन्हें परमात्मा के द्वारा भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन है और महात्मा गांधी के प्रति उनके विचार अज्ञानता भरे हैं। So in a sense, the Abhay Mudra is a projection from Shivji to the rest of the world about these two ideas. Of course, these two ideas were used by us, all of us, when we fought the British. And they were put forth by Mahatma Gandhi. The Prime Minister, of course, who has a direct connection with God, speaks directly to God. Yes, the Paramatma speaks to Modi ji's Atma directly. Unlike with all humans, we are all biological. We are born, we die, but the Prime Minister is a non-biological being. And the Prime Minister says Gandhi is dead. And Gandhi was revived by a movie. I mean, can you understand the ignorance? That Gandhi is dead and a movie revived the father of the nation. No, Gandhi is not dead. Gandhi is alive. दोस्तों, आप सभी ने देखा कि अब किसी के कमजोर बयान पर कैसे हमला करना है और उसका कैसे मजाक बनाना है। राहुल गांधी ने सीख लिया। लोकसभा में राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया। राहुल ने संविधान और उसके विचारों पर हो रहे हमलों का विरोध किया और कहा कि सभी धर्म साहस की बात करते हैं, न कि सिर्फ एक धर्म। उनके इस बयान ने संसद में काफ़ी हलचल मचाई और बीजेपी नेताओं को निशाने पर लिया। इसके साथ ही आइए दोस्तों कुछ और महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। तमिलनाडु की सत्तारूढ़ डीएमके ने नीट को एक उद्योग बताया। उन्होंने कहा कि नीट कोचिंग सेंटर लाखों करोड़ कमाने वाला उद्योग बन गए हैं। डीएमके के मुखपत्र मुरासोली ने दावा किया कि तमिलनाडु नीट के खिलाफ आवाज उठाने वाला पहला राज्य है। उनका कहना है कि नीट कोचिंग सेंटर छात्रों के कल्याण की बजाय मुनाफे पर ध्यान दे रहा है। वहीं भारत के 17 साल बाद T20 वर्ल्ड कप जीतने पर जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, वहीं भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने इस पर एक विवादित बयान दिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर क्रिकेट प्रेमियों और बीसीसीआई को जमकर लताड़ा। नेहा ने लिखा, क्रिकेट के ओवरडोज ने युवाओं की बुद्धि खराब कर दी है। शाह के लड़के को यूं ही सचिव नहीं बनाया गया था। रोम में बड़े घोटाले करने के लिए खेलों का आयोजन किया जाता था। देश का भी वही हाल हो रहा है। वहीं ओवैसी के जय फिलिस्तीन नारे का विरोध जारी है। जंतर मंतर पर विश्व हिंदू परिषद, विहिप और बजरंग दल ने प्रदर्शन किया, जिसमें ओवैसी पर विदेशी राष्ट्र के प्रति निष्ठा दिखाने का आरोप लगाया गया। विहिप ने कहा कि संसद में सांसद के रूप में शपथ लेते समय ओवैसी का नारा संविधान का अपमान है। ओवैसी ने अपने नारे को उचित ठहराते हुए कहा कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है। विहिप ने आरोप लगाया कि ओवैसी का ये बयान देशद्रोह और मुस्लिम समुदाय को भड़काने की मंशा से दिया गया है। प्रदर्शन में विहिप और बजरंग दल के कई नेता शामिल हुए। वहीं एनडीए सरकार की नींव जेडीयू और टीडीपी के समर्थन पर टिकी है, जिससे गठबंधन का दबाव बना हुआ है। जेडीयू ने बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की है, जबकि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। स्पेशल कैटेगरी देने का मुद्दा फिर से गर्म हो गया। बिहार, ओडिशा और आंध्र प्रदेश ने पिछड़ेपन, ज़्यादा आदिवासी आबादी और कम राजस्व का हवाला देकर लंबे समय से ये मांग की है। स्पेशल कैटेगरी वाले राज्यों को केंद्र से ज़्यादा वित्तीय मदद मिलती है, जहां 90% फंड केंद्र देता है और 10% राज्य। 14वें फाइनेंस कमीशन ने नए राज्यों को इस कैटेगरी से जोड़ने से मना किया था, लेकिन अब एनडीए गठबंधन के कारण ये मुद्दा ट्रिकी हो गया है। इस मुद्दे पर चंद्रबाबू नायडू 2018 में एनडीए से अलग हो गए थे और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि मोदी सरकार कैसे संतुलन बनाती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की ज़रूरत है। कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स। जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स। धन्यवाद।